लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। शाम के 4 बजने वाले हैं और वक्त है अपना बिहार का। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बॉलीवुड से आ रही एक दुखद खबर के साथ करेंगे। बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। मुंबई के जुहू स्थित आवास पर धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। धर्मेंद्र के निधन की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में प्रमुख हस्तियां उनके आवास पर पहुंच गए। विले पार्ले अस्पताल में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सदाबहार अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से फिल्म जगत के एक युग का अंत हो गया है। धर्मेंद्र ने एक से बढ़कर एक शानदार सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें कटी पतंग, आया सावन झूम के, काजल, शोले, फूल और पत्थर, राजा जानी, सीता और गीता, धर्मवीर, काला सूरज, ड्रीम गर्ल, कई सारे ऐसे नाम फिल्मों के जो सुपरहिट लिस्ट में शामिल रहे। राम बलराम की बात कर लीजिए, यमला पगला दीवाना की बात कर लीजिए और अपने जैसे फिल्मों की लंबी सूची उनके नाम रही है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पटना में एक विधायक के नाम पर छोटे कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कारोबारी से रंगदारी फोन कॉल के माध्यम से मांगी गई है और घटना के बाद से ही कारोबारी का पूरा परिवार दहशत में है और उसे अनहोनी की आशंका भी सता रही है। पीड़ित कारोबारी ने पटना के एसएसपी से मुलाकात की और जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस ने चित्रगुप्त नगर थाने में केस दर्ज करा लिया है और मामले की छानबीन भी शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में पटना एसएसपी कार्यालय से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। एक विधायक के नाम पर एक छोटे मोटे कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है और रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई है। इस वक्त जो पीड़ित कारोबारी हैं पटना के एसएसपी कार्यालय में पहुंचे हैं। थोड़ा कैमरा पर्सन दिखा दें। एसएसपी कार्यालय है ये और यहाँ पर एसएसपी से मुलाकात हुई है। इस मामले को लेकर चित्रगुप्त नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पूरा परिवार दहशत में है। हाँ, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चाहते हैं और किस तरह का प्रभाव पड़ा है परिवार पर इस धमकी भरे कॉल से। ये जब धमकी आया है उसके बाद से पूरा परिवार जो है हम लोग का मतलब दहशत में है। तो आप 2 करोड़ देने में सक्षम हैं? नहीं, तो हम लोग छोटे कारोबारी हैं, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? उतना पैसा तो हम लोग एक साथ देखे ही नहीं है। बैटरी का कारोबारी में कितना बचत होता है दुनिया को मालूम है। बैटरी की छोटी मोटी दुकान है? नहीं, एक एजेंसी है बैटरी की। बैटरी की हाँ। आप क्या चाहते हैं पटना पुलिस से? हम चाहते हैं कि एक केस तो दर्ज हो गया है। केस दर्ज हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड हो ताकि हमारे जो फादर जो हैं काफ़ी दहशत में है उन पे थोड़ा ये हो, उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। माहौल बेहतर आप चाहते हैं कि निर्भीक हो सकें? जी 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 जी। तो एसएसपी से आप मिले हैं? जी जी मिले। उन्होंने क्या भरोसा दिलाया? उन्होंने बोला अनुसंधान चल रहा है और जल्द ही इसकी ये हो जाएगा, निष्पक्ष हो जाएगा। तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं जो कारोबारी हैं काफ़ी दहशत में हैं, चेहरा दिखाना मुनासिब नहीं समझते हैं और ये जो मामला है निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। विधायक को पता भी नहीं होगा, लेकिन उसके गुर्गे ने फ़ोन करके धमकी दी है, वो भी 2 करोड़ रुपए की। आप सोच सकते हैं इनकी वेशभूषा देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये छोटे मोटे कारोबारी हैं, 2 करोड़ कहाँ से लाएंगे। बहरहाल देखना होगा। पुलिस ने केस जो है वो रजिस्टर्ड कर लिया है। इस पूरे मामले की छानबीन शुरू हो गई है और वो जो सोकॉल गुंडा बन रहा है, अपराधी बन रहा है, वो कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं देखिए, बिहार में बुलडोजर का एक्शन भी जारी है। मोतिहारी में 48 साल पुराने जमीन विवाद के मामले में फैसला आने के बाद 4 बुलडोजर से पक्का मकान ध्वस्त किया गया। पकड़ी दयाल में 6 बीघा जमीन पर बने मकान पर बुलडोजर चला है। सिविल कोर्ट के निर्देश पर मकान को ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई है। दरभंगा में भी अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू हुई। लहरिया सराय, टावर, हाजमा चौक और आसपास के इलाकों में सड़क किनारे अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला है।
दुकानों, ठेलों और अवैध कब्जों को हटाया गया है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मोतिहारी की है, जहां पक्के मकान को ध्वस्त कर दिया गया, और दूसरी तस्वीर दरभंगा की है, जहां अवैध दुकानों को हटाया गया। और इसी बीच आपको खगड़िया से बड़ी खबर बताते हैं, जहां 2 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए हैं। डीजीपी बनकर रुपए मांगने का इन पर आरोप है। डीजीपी बनकर एसपी से रुपए मांगे थे। सरकारी मोबाइल नंबर पर रुपए मांगे गए थे और दोनों गिरफ्तार ठग वैशाली का रहने वाला बताया जा रहा है। गिरफ्तार दोनों ठग से अब पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ा नेटवर्क का खुलासा पुलिस की टीम ने किया है और 2 ठग को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ठग वैशाली के रहने वाले बताए जा रहे हैं और गिरफ्तार दोनों ठग से पुलिस की टीम अब पूछताछ कर रही है। बिहार में उद्योग मंत्री बनने के बाद बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बाबा नगरी देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। ऐसे में वे जल्द ही इस दिशा में बड़ा कदम उठाएंगे। भाजपा की प्रचंड जीत के बाद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी आज देवघर पहुंचे हैं और बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना किया। हम सीधे इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बाबा सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस बार प्रचंड बहुमत ले आए। बाबा कितना आशीर्वाद रहा बाबा का? बाबा जो है बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, और बाबा बैद्यनाथ का दर्शन मात्र से ही लोगों का दुख क्लेश दूर हो जाता है। मैं जब जुलाई 2024 में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाला, राजस्व मंत्री के पद को छोड़कर मैंने आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाला, तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि फिर एक बार एनडीए सरकार, और हमने उसी वक्त देवघर आकर और बाबा का दर्शन किया और बाबा से मन्नत मांगा कि बाबा बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बन जाए। बाबा ने हमारी मनोकामना पूरी की और बाबा ने जो मन्नत पूरा किया तो बाबा का पूजा अर्चना किया। पार्टी के साथ साथ मंत्रालय में भी एक बड़ी जिम्मेवारी अब आपको मिली है। किस तरह से उद्योग के क्षेत्र में बिहार को अब आप देखेंगे और बढ़ाएंगे? देखिए, पूरे चुनाव में कैसे रोकेंगे? पूरे चुनाव में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, सब लोगों ने बिहार के युवाओं से एनडीए सरकार को फिर से लाने का आह्वान किया और युवाओं को रोजगार मिले, ये हमारी प्राथमिकता रही। और इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी दी है कि उद्योग विभाग आने वाले समय में बिहार के युवाओं को रोजगार दे और बिहार का खुशहाली, युवाओं की खुशहाली है। जाहिर सी बात है कि बिहार में एक बार प्रचंड जीत के बाद बिहार प्रदेश अध्यक्ष को एक नई जिम्मेवारी मिली है, उद्योग मंत्रालय मिला है अब, और एसआईआर को लेकर इन्होंने जैसा बताया कि इरफान अंसारी से कई सवाल पूछे हैं। तो एसआईआर का जो विरोध कर रहे हैं वो सीधे तौर पर इस संविधान का विरोध कर रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और अगली खबर आपको मुंगेर से बताते हैं, जहां सम्राट चौधरी की तारापुर विधानसभा क्षेत्र में 2 दिवसीय आभार यात्रा के दूसरे दिन भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आज बचे हुए क्षेत्रों में भव्य रोड शो निकाला गया, जिसमें हजारों की भीड़ उमड़ी। कार्यकर्ताओं से लेकर आम नागरिक तक अपने नेता के स्वागत में सड़क पर उतर आए। रोड शो के दौरान जगह जगह सम्राट चौधरी का पुष्प वर्षा कर और माल्यार्पण कर गर्मजोशी से स्वागत भी किया गया। कई विद्यालयों के बच्चों ने भी फूल भेंट कर गृह मंत्री का अभिनंदन किया। आज हम लोगों का था जो ये गृह मंत्री जी जो आए थे, इनके सम्मान के लिए सभी छात्र और सभी शिक्षक खड़े थे, क्योंकि सरकार सभी का अंग होता है।
व्यक्तिगत रूप से हम लोगों ने किसी का नहीं, ये सरकार का स्वागत किया कि सरकार इसी प्रकार से जो शिक्षा विभाग में आज कहां से ये सरकार कहां तक पहुंचा दी है, इसी प्रकार ये सरकार शिक्षा को और ऊपर ले जाए। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्शन में हैं। उद्योगों के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने पर सबसे ज्यादा गंभीर दिख रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले से नीतीश कुमार हाजीपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जूता फैक्ट्री का निरीक्षण किया। औद्योगिक थाना क्षेत्र में ये जूता फैक्ट्री रूसी सैनिकों के लिए जूते बनाता है और यूरोप के बाजार में यहाँ के जूते की जबरदस्त डिमांड भी रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जूता फैक्ट्री का जायजा लेने के लिए सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे। और ये तस्वीर देखिए आप उस वक्त की, जब जूता फैक्ट्री में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी थी। बारीकी से उन्होंने एक एक चीजों को देखा, किस तरीके से कामगार यहाँ पर काम करते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो जूते बनाए जाते हैं वो रूस भेजे जाते हैं और यूरोप के बाजार में यहाँ के जूतों का काफी डिमांड है। चुनाव में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि उद्योगों को बढ़ाया जाएगा, उसी क्रम में आज हाजीपुर में जो यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है इसका अवलोकन करने 3 फैक्ट्रियों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवलोकन किया। और एक तो यहाँ पर जो विंड चीटर और जैकेट बनते हैं, और दूसरा एक जो विदेश में रशियन आर्मी को सप्लाई होते हैं बूट, वो। और यहाँ एक बिस्किट फैक्ट्री में सर ने जाकर यहाँ का काम देखा और यहाँ के वर्करों से भी बात की, तो स्थानीय लोग ज़्यादा मिले और काफ़ी प्रभावित हुए कि अब हम लोग को यहीं काम मिल रहा है, हम लोग को बाहर नहीं जाना पड़ता है। स्थानीय महिलाएं भी थी, तो उसको देखकर माननीय मुख्यमंत्री काफ़ी प्रभावित हुए और खुश होकर यहाँ से गए। तो नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी एक्शन में दिख रहे हैं। वे आज पहली बार पटना से बाहर निकले हैं। हाजीपुर में सीएम ने जहां जूता फैक्ट्री का निरीक्षण किया, वहीं आज उन्होंने कई टेक्सटाइल यूनिट और बिस्किट फैक्ट्री का भी जायजा लिया है। कर्मचारियों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना। इसके साथ ही कंपनी के अधिकारियों के साथ बातचीत कर निर्माण की पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश भी की। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने दायर की अर्जी। राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। मौजूदा स्पेशल जज को बदलने की मांग की गई है। विशाल गोगने को बदलने की मांग की गई है। मामले में उनके लालू यादव, तेजस्वी यादव और कई अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने वाले स्पेशल जज विशाल गोगने से मामले स्थानांतरित करने की मांग की गई है। राबड़ी देवी ने जज विशाल गोगने के सामने लंबित 4 मामलों को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए कहा कि वे उनके प्रति पक्षपाती हैं और पूर्व नियोजित मन से मामले की सुनवाई कर रहे हैं। राबड़ी देवी की ट्रांसफर अर्जी पर कोर्ट कल यानी कि मंगलवार को सुनवाई कर सकता है। चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी के तेजस्वी यादव के परिवार ने पहली बार पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और उनकी पत्नी और बच्चे दिल्ली रवाना हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो चुनाव में मिली हार के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पहली बार पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनकी पत्नी और बच्चे भी उनके साथ मौजूद थे। आरजेडी ने चुनाव प्रचार के दौरान कट्टा, दोनाली, रंगदारी जैसे शब्दों पर विवादित गाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरजेडी ने कई ऐसे गायकों पर केस दर्ज कराया जिन्होंने इस तरह के गाने गाए थे। आरजेडी के इस एक्शन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि आरजेडी की तो राजनीति ही यही रही है। चुनाव प्रचार के दौरान तो गाने के मजे ले रहे थे और अब जनता ने पैदल कर दिया है, तो अब निर्दोष गायकों पर केस दर्ज करा रहे हैं। वाली गाने पर उस समय तो आनंद ले रहे थे उनके उम्मीदवार, उनके कार्यकर्ता, तेजस्वी खुद क्यों नहीं कुछ नहीं बोला। अब ये कलाकारों को साध रहे हैं। कोई गलत तो नहीं गा रहा था, इनकी राजनीति तो वही रही थी, लूट मार, कट्टा, गोली, सिक्सर। जब लालू जी की सरकार थी यही रहा, गाना भी वही था, तो उस समय तो आनंद आ रहा था।
जनता ने पैदल चला दिया, तो अब बेचारे कलाकार को निशाना बना रहे हैं। कलाकार को निशाना बनाने के बजाय खुद आत्म परीक्षण करें, प्रायश्चित करें कि हम किस रास्ते पर जाना चाहते थे। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र स्थित मनहरपुर बाईपास पर बजरंग बली की मूर्ति खंडित किए जाने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया है। मूर्ति के कई हिस्से टूटे मिले हैं, जिसे लेकर लोग आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालात बिगड़ता देख सिटी एसपी और डीएसपी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर मामला शांत कराया है। इन रोड के साइड में एक मंदिर है हनुमान जी का। उस मंदिर पर कुछ स्थानीय आपराधिक तत्वों ने वहां पर कुछ तोड़फोड़ की घटना करी है, तो उसके आसपास जो सीसीटीवी कैमरा है वो सब चेक करवाए जा रहे हैं। मौका वारदात पर एसएचओ मधुसूदनपुर पहुंचे हैं, सीओ साहब पहुंचे हैं। उन्होंने इसमें तत्काल रूप से एक प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। उस प्राथमिकी दर्ज करने के पश्चात हम लोग इसमें विधि सम्मत कार्रवाई। यहाँ मनोहरपुर मोड़ पे सभी लड़का रनिंग करने आता है, सदियों से रनिंग करने आता है। यहाँ पे जो है ना बजरंग बली का मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। पूरा युवा आक्रोशित है, पुलिस प्रशासन भी पहुंचा गया है। अभी यही रात में हुआ है, कल रात में। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित एनएमसीएच में ओपीडी में 3000 से ज्यादा मरीज पहुंचने से रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पूरे दिन अफरा तफरी मची रही। सिर्फ 5 काउंटर होने की वजह से घंटों लाइन लगी रही और कई मरीज बिना इलाज वापस लौट गए। बढ़ती सर्दी बुखार के मरीजों के बीच लोगों ने काउंटर बढ़ाने की मांग की है। क्या हुआ यहाँ पर? पैर में जख्म है, वही चलते आए। क्या मतलब भीड़ लगा हुआ है तो क्या क्या कहना चाहिए? यार उनको तो होना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए काउंटर। ये देखिए ना 2 घंटा लगता है कि 3 घंटा लगता है। लाइन है, हाँ, बहुत दिक्कत हो रहा है लाइन में। हाँ। तकलीफ हो रहा है, उतना देर से खड़ा है। पिताजी भी लगे हुए, हम भी लगे हुए थे। हाँ। थोड़ा सा जल्दी से इसको हल निकालिए सर। क्या हल होना चाहिए, क्या सुझाव? थोड़ा काउंटर बढ़ाना चाहिए, सरकार बहुत जरूरी है। नहीं होगा तब इतना बड़ा लाइन कैसे लगेगा? तकलीफ का लाइन खत्म होगा, देखिए सर आप। देखिए, बिहार में किए गए एक परीक्षण में भोजपुर जिले की महिलाओं के स्तन दूध में यूरेनियम की मौजूदगी का एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि इसके संपर्क में आने वाले नवजात शिशुओं में गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। और यह भी बताया गया है कि गंगा तटीय क्षेत्रों में भूजल प्रदूषण का इसका मुख्य कारण है। आरा सदर अस्पताल प्रबंधन ने मामले की पुष्टि करते हुए स्वास्थ्य विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सहयोग से जांच और समाधान की बात कही है। बिहार के स्तन के दूध में यूरेनियम भोजपुर जिला में भी मिला है, जिसके बाद से अब ये मामला काफी गंभीर हो गया है। वहाँ पे इस तरह का जो केस है, आर्सेनिक वगैरह का जो मात्रा है वो ज़्यादा पाया जाता है। इसका मुख्य रूप से कारण क्या होता है कि जो कृषि में यूज़ किया जाता है, जो उसका मतलब खाद वगैरह, तो उससे भी जो जल स्रोत है वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो ये होने के कारण क्या होता है कि वो जो गंगा का तटीय इलाका है वो अंदर से आके फिर उसमें माँ के पास जाना या सारे लोग के पास जाना, तो इसमें कैंसर की मात्रा बढ़ने की संभावना होती है। उसके अलावा क्या होता है कि गंगा तटीय मैदान होने के कारण जो पानी भी वो दूषित हो जाता है। पटना के व्यस्त नाला रोड स्थित एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में सनसनी फैल गई जब 5वीं मंजिल से गिरकर एक युवती की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस इसे प्रारंभिक तौर पर आत्महत्या मान रही है। हालांकि एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। युवती की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और पुलिस सभी पहलुओं से पड़ताल जारी रखे हुए है। पटना में एक दुखद घटना घटी है। नाला रोड में ये सुलक्षणा पैलेस बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग से एक युवती ने छलांग लगा दी है। मौके पर ही उसकी मौत हो गई है और फिलहाल तस्वीर देख लीजिए, भारी संख्या में लोग यहाँ पर जुट गए हैं और ठीक मकान के अंदर ऊपर ये 5 मंजिली इमारत है और 5 मंजिली इमारत से युवती ने छलांग लगाई और यहाँ पर गिरी। डीएसपी टाउन के नेतृत्व में पूरी पुलिस टीम यहाँ मौजूद है। एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। पूरे मामले की छानबीन जारी है। फिलहाल युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है कि आखिरकार ये युवती कौन है। पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है
और फिलहाल डीएसपी एफएसएल की टीम से मंत्रणा कर रहे हैं। पूरे मामले की जांच के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिरकार ये घटना कैसे घटी, लेकिन निश्चित तौर पर इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। अब देखना होगा जांच में क्या कुछ बात निकलकर सामने आती है। काफ़ी संख्या में लोग इस वक्त नाला रोड में जुट गए हैं। आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर भारी भीड़ जुट गई है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस की तैनाती कर दी गई है। फिलहाल जो पुलिस अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर किस वजह से युवती ने छलांग लगाई, मानसिक अवसाद में थी या फिर किस तरीके से तनावग्रस्त होकर उसने इस तरीके का सुसाइडल स्टेप लिया है। लेकिन ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है। थोड़ी तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पर ये नाला रोड व्यस्तम सड़क है ये, और यहाँ पर इस तरीके से एक युवती का एक मकान की छत पर चढ़ जाना और वहाँ से छलांग लगाकर खुदकुशी कर लेना कई सवाल खड़े करता है। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है और देखना होगा सीसीटीवी फुटेज और जांच के बाद पुलिस किस नतीजे पर पहुँचती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने देसी शराब के धंधे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। औराई के चैनपुर गाछी में बड़े पैमाने पर देसी शराब बनाई जा रही थी, जिसकी सूचना पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई की और देसी शराब की भट्टियों को ध्वस्त करने के साथ ही भारी मात्रा में कच्चा माल और तैयार किया हुआ शराब नष्ट किया गया। पुलिस ने इस दौरान करीब 3000 लीटर देसी शराब को नष्ट किया है। हालांकि इस दौरान शराब के सभी धंधेबाज फरार हो गए। चल रहा है क्या बात। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।